everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss LKG Maths Weekly Worksheet. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है राइट मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे प्रिंट स्मॉल लेटर दिया गया है और कुछ मिसिंग है, बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और फिल कर देगा। तो जैसे ए और बी दिया गया है, बी के बाद क्या आता है सी, तो यहाँ पे बच्चा सी राइट कर देगा। सी के बाद डी, तो यहाँ पे बच्चा डी राइट कर देगा। ई दिया गया है, एफ भी दिया गया, एफ के बाद जी, एच आई दिया गया है, आई के बाद जे, देन यहाँ पे बच्चा जे फिल कर देगा। इसी तरीके है के एल एम, उसके बाद मिसिंग है एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी एंड देन क्यू दिया गया है, आर एस भी दिया गया है, एस के बाद टी यू वी दिया गया है, डब्ल्यू एक्स वाई एंड यहाँ पे बच्चा जी फिल कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को मिसिंग लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे चाहो ना तो कुछ डिफरेंट अक्षर लेटर भी मिसिंग करके बच्चों को दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द 5 वॉवेल्स एंड राइट डाउन। तो यहाँ पे देखिए ए टू जी अल्फाबेट दिए गए हैं, इनमें बच्चा 5 वॉवेल को आइडेंटिफाई करेगा, सर्कल करेगा एंड देन यहाँ पे बच्चा राइट कर देगा। तो कौन कौन से होते हैं 5 वॉवेल? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ए पे सर्कल करेगा, ई पे सर्कल करेगा, आई पे सर्कल करेगा, ओ पे बच्चा सर्कल करेगा एंड देन बच्चा यू पे सर्कल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चा यही 5 वॉवेल्स राइट कर देगा, ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरीके से बच्चा इसे कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को वॉवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। ये जो आप वर्कशीट देख रहे हैं ना, ये बहुत ही कलरफुल है। तो अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं ना, तो बच्चा फ्यूचर में कभी भी वॉवल्स को भूलने वाला नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे ना एक ही तरह कॉपी पे लिख लिख के हमेशा बोर हो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए होता है कुछ नया। तो अगर आप वर्कशीट के थ्रू बच्चों की लर्निंग करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और उन लर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों के। सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल ऑल कॉन्सोनेंट लेटर। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अल्फाबेट दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो इनमें जो जो कॉन्सोनेंट है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल कर देगा। तो ए क्या है? वॉवेल, तो बच्चा इसे सर्कल नहीं करेगा। सी कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट। ए क्या है? वॉवेल, तो बच्चा इसे सर्कल नहीं करेगा। ई भी वॉवेल है। एफ कॉन्सोनेंट, ओ वॉवेल, यू वॉवेल, के क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे भी सर्कल करेगा। एल है कॉन्सोनेंट, एम है कॉन्सोनेंट, यू भी हमारा वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे सर्कल कर देगा। के क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे भी सर्कल करेगा। इसी तरीके देखिए यहाँ पे कैट दिया गया है, तो इसमें कौन कौन सा वॉवेल है, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद जो कॉन्सोनेंट है बच्चा उस पे सर्कल कर देगा। सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे सर्कल करेगा। ए वॉवेल है। टी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे भी सर्कल कर देगा। इसी तरीके देखिए यहाँ पे मैट लिखा है, तो मैट में कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है? एम एंड टी। पेन दिया गया है, तो पेन में कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है? पी एंड एन। इसी तरीके टेबल है, टेबल में टी कॉन्सोनेंट है, बी एंड एल कॉन्सोनेंट है। ए और ई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो बच्चा इस पे सर्कल नहीं करेगा। इसी तरीके काऊ है, तो काऊ में सी कॉन्सोनेंट है एंड डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। ओ क्या है? वॉवेल है, तो बच्चा इस पे सर्कल नहीं करेगा। इसी तरीके यहाँ पे देखिए ये लास्ट है, सी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे सर्कल करेगा। एच भी कॉन्सोनेंट है। ए आई हमारा क्या है? वॉवेल, तो बच्चा इस पे सर्कल नहीं करेगा। आर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो बच्चा इस पे भी सर्कल कर देगा। कैसे बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा? इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये जो एक्टिविटी है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आप इस तरीके का एक्टिविटी कराते हो ना, तो बच्चा
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर करेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी मैं इस तरीके का एक्टिविटी क्लास में कराती हूँ ना, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप घर पर ना इस तरीके का एक्टिविटी अपने बच्चों से ज़रूर करवाइए। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में कैपिटल है, एक साइड में स्मॉल है, तो बच्चा इन कैपिटल को स्मॉल के साथ मैच कर देगा। ए का स्मॉल कहाँ है, बच्चा यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच कर देगा। सी है तो यहाँ पे बच्चा सी का स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करेगा और उसके साथ मैच कर देगा। एम है तो बच्चा एम का स्मॉल लेटर आइडेंटिफाई करके उसके साथ मैच करेगा। आर का स्मॉल लेटर कहाँ पे है, बच्चा आइडेंटिफाई करेगा एंड देन मैच करेगा। टी है तो टी को टी के साथ मैच कर देगा। डब्ल्यू को डब्ल्यू के साथ मैच कर देगा। ई को बच्चा ई के साथ मैच कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि एलकेजी में बच्चे भी छोटे होते हैं। तो आप कुछ एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई करवाइए, जिससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है और कभी भूलता भी नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, छोटे बच्चों को ये कलरफुल वर्कशीट काफी ज्यादा पसंद होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रैक्टिस वर्कशीट के थ्रू ही करवाइए। बच्चों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो आप फटाफट से हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट द किड्स बोर्ड को फॉलो करके वहां पे हमें डीएम करिए, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज ऑन नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच विद करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो जो राइमिंग वर्ड्स है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और मैच कर देगा। तो जैसे बैट का राइमिंग वर्ड यहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और मैच कर देगा। बैट का राइमिंग वर्ड हैट, तो बच्चा हैट के साथ मैच कर देगा। कैन का मैन, तो बच्चा मैन के साथ मैच कर देगा। पेट का सेट, तो बच्चा पेट को सेट के साथ मैच कर देगा। पेन का डेन, तो बच्चा डेन के साथ मैच कर देगा। इसी तरीके यहाँ पे देखिए बिन का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, बिन, तो बच्चा बिन के साथ मैच कर देगा। सिप का राइमिंग वर्ड डिप, तो बच्चा डिप के साथ मैच कर देगा। पॉट का राइमिंग वर्ड बच्चा आइडेंटिफाई करेगा एंड मैच करेगा, तो पॉट का राइमिंग वर्ड हॉट। पॉट का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, हॉट, तो बच्चा हॉट के साथ मैच कर देगा। डॉग का फॉग, सन का गन, तो सन का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, गन, तो बच्चा गन के साथ मैच कर देगा। एंड बट का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, हट। बट का राइमिंग वर्ड क्या है, हट, तो बच्चा हट के साथ मैच कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी क्लास का और भी वर्कशीट चाहिए, किसी भी टाइप का आपको सैंपल पेपर चाहिए या फिर आपको हॉलीडे होमवर्क चाहिए, तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशीट अपलोडेड है, आप जाके उनको देखिए, उससे आपके बच्चे के लर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। या फिर आपको एलकेजी क्लास का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे जरूर बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लास्ट लेटर। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और इनके लास्ट जो लेटर हैं वो मिसिंग है। बच्चा इन्हें आइडेंटिफाई करेगा और फिल करेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया MOO, यहाँ पे मिसिंग है, तो बच्चा क्या फिल करेगा, पिक्चर की हेल्प से। तो ये मून है, तो यहाँ पे बच्चा एन फिल कर देगा, तो ये क्या हो गया, मून। क्या हो गया, ये मून। इसी तरीके नेक्स्ट है BAL, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, एल, तो क्या बन जाएगा, ये बॉल। क्या बन जाएगा, ये बॉल। इसी तरीके नेक्स्ट है BOA, तो यहाँ क्या फिल होगा, बच्चा पिक्चर की हेल्प लेगा। ये क्या, कौन सा पिक्चर है, बोट का, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, टी। क्या फिल हो जाएगा, टी। इसी तरीके नेक्स्ट है HA, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, ये पिक्चर आइडेंटिफाई करेगा बच्चा पहले, हैट का है, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, टी। इसी तरीके APPL, यहाँ क्या फिल होगा, बच्चा पिक्चर की हेल्प लेगा। ये कौन सा पिक्चर है, एप्पल का। कौन सा पिक्चर है, ये एप्पल का, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, ई। तो ये कौन सा वर्ड बन गया, APPLE, एप्पल। इसी तरीके BA, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, बच्चा पिक्चर की हेल्प लेगा। ये कौन सा पिक्चर है, बैट का, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, टी, तो BAT, बैट। इसी तरीके MO डैश है, तो यहाँ क्या फिल होगा, बच्चा पिक्चर की हेल्प लेगा। ये कौन सा पिक्चर है, मॉप। क्या है, ये मॉप, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, P, तो ये कौन सा वर्ड बन गया, मॉप। इसी तरीके नेक्स्ट है SU, यहाँ पे देखिए क्या फिल होगा, बच्चा पिक्चर की हेल्प लेगा। ये कौन सा पिक्चर है, सन का, तो यहाँ क्या फिल हो जाएगा, N।
इस तरीके से बच्चा इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है और बच्चों को स्पेलिंग भी साथ ही साथ लर्न हो जाता है। तो आप इस तरीके का एक्टिविटी अपने बच्चों को जरूर करवाइए और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी बच्चों को दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरीके से बच्चा इस पूरे वर्कशीट को कंप्लीट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे कल इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।